मैं मरी नहीं थी, मुझे मार दिया गया था। उन्होंने मेरे साथ धोखा किया। यह वो बोल रहा था जो जीता जागता मेरे सामने खड़ा था। आज की घटना मेरे एक सब्सक्राइबर आराधना जी ने भेजा है, जो कि उनके और उनके माँ ने अपने आँखों से देखा था। यह पहली घटना उनकी माँ के साथ उनकी कॉलेज के समय में घटी थी। तब मैं कॉलेज में ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में थी। हमारे कॉलेज से कुछ ही दूरी पे एक मठ था। उस मठ का नाम था अमरावती मठ। वहाँ भगवान जगन्नाथ की पूजा होती थी। वह बहुत ही पुराना मठ था। ऐसा कहा जाता था कि वह जगह पहले देवराज इंद्र की राजसभा थी। कॉलेज के बच्चे क्लास बंक करके वहाँ पे घूमने जाते थे। एक बार मैं और मेरे दोस्त वहाँ घूमने गए। मैं वहाँ कभी नहीं गई थी, पहली बार मेरे दोस्तों के बुलाने पर गई। वहाँ पे हमारे कॉलेज के बहुत सारे लड़के घूम रहे थे। एक लड़का वहाँ पे लगे एक पेड़ पर चढ़ा हुआ था। वह लड़का अचानक से चिल्लाने लगा। वो बोल रहा था कि मैं उतर नहीं पा रहा हूँ, मैं उतर नहीं पा रहा हूँ, मुझे कोई खींच रहा है। पर उसके दोस्त जो नीचे खड़े थे वो उस पर हंस रहे थे। उनमें से एक लड़का बोला, नाटक क्यों कर रहा है, जल्दी से नीचे उतर। लेकिन वो उतर नहीं रहा था। हमने सोचा शायद वो मजाक कर रहा है। उस समय कॉलेज के लड़के लड़कियों को देखकर बहुत कमेंट पास करते थे, इसलिए हम वहाँ ज़्यादा देर ना रुक कर चले आए। हमने आने के बाद देखा कि उस लड़के के दोस्त उसे उठाकर कॉलेज में ला रहे हैं। वो बेहोश था। उसके मुंह पे पानी डाला गया। उसे जब होश आया वो अजीब सा कुछ बड़बड़ाने लगा। फिर उसने जो बोला उसे सुनकर सब चौंक गए। उसने बोला कि उसका नाम रमा है। उसका बात करने का तरीका बदल चुका था। वह एक लड़की की तरह बात कर रही थी। उसने बताया कि उसका घर जहाँ पे है उस जगह का नाम है टांगी। उसने बताया कि उसका भतीजा इसी कॉलेज में पढ़ता है और वह उससे मिलना चाहता था। पहले पहले किसी ने उसके बात का विश्वास नहीं किया। फिर उसने कहा कि वो पहले उसी कॉलेज में पढ़ती थी। उसने यहाँ पे अंग्रेजी में एमए किया था। हमारे कॉलेज के अंग्रेजी लेक्चर को उससे बात करने बुलाया गया। वो लड़का सर के साथ बहुत ही अच्छी अंग्रेजी में बात करने लगा। पहले सब सोच रहे थे कि वह बस मजाक कर रहा है, लेकिन जब वो अंग्रेजी में बात करने लगा तो सब लोग चौंक गए, क्योंकि वो जो लड़का था वो पढ़ाई में बहुत ही कमजोर था। उसे अंग्रेजी का अ भी नहीं आता था। तभी वहां पे वो लड़का आ पहुंचा जिसे वो अपना भतीजा बता रहा था। जब उस लड़के से उसके बुआ के देहांत के बारे में पूछा गया तो उसने बताया कि 2 साल पहले पानी में डूबने से उनकी मौत हो गई थी। यह सुनकर उस लड़के ने बोला कि उसकी मौत पानी में डूबने से नहीं हुई थी। उससे पूछा गया कि फिर उसकी मौत कैसे हुई थी। उसने बताया कि जब एक बार उसके सास और भाभी के साथ झगड़ा हुआ तो उन्होंने उसे जोर से धक्का दिया। उसका सर जोर से दीवार से टकरा गया और उसकी वहीं पे मौत हो गई। उसके मरने के बाद उसके सास और भाभी ने उसे नदी के पास पानी में डाल दिया और कुछ बर्तन डाल दिया और सबको बता दिया कि बर्तन साफ करते समय पानी में डूबकर उसकी मौत हो गई। उसे पूछा गया कि तुम्हारे पति कहाँ था तब। उसने बताया कि मेरे पति तब घर पे नहीं थे। मेरे पति बहुत ही अच्छे हैं।
मेरे पति का इनमें कोई हाथ नहीं है। मेरी सास और भाभी ने ही मुझे मारा है। इसके बाद उनके पति को बुलाया गया बात करने के लिए। जब उसने अपने पति को देखा तो वह जोर जोर से रोने लगी। उसने अपने पति को सब कुछ बताया। उसका पति हैरान था, लेकिन वो जान गया था कि यह सच में उसकी पत्नी की आत्मा है। उसने उसकी बात का विश्वास किया। अपने पति से बात करने के बाद वह उस लड़के की शरीर से चली गई। जब वह लड़का उठा तो उससे क्या हुआ था कुछ याद नहीं था। कुछ दिनों के बाद उसके पति ने अपने ही माँ और भाभी के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट किया। फिर तहकीकात हुई तो पता चला कि सच में उसकी सास और भाभी ने ही उसे मारा था और उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। यह दूसरी घटना हमारे पड़ोस में घटी थी। इस घटना को मैंने अपने आंखों से देखा है। हमारे घर के पास एक दादाजी थे। उनके बेटे का नाम बाया था। हम उन्हें बाया चाचा कहकर बुलाते थे। उन्हें ब्रेन ट्यूमर था। उन्होंने कई अस्पतालों में दिखाया। उनका 2 बार केमोथेरेपी से इलाज भी हुआ, लेकिन उसका कुछ फायदा नहीं हुआ। कुछ दिनों के बाद वो चल बसे। उनके मरने के 9वें दिन सुबह उनकी बहन अजीब सी हरकत करने लगी। अचानक से वो बोलने लगी कि मैं बाया हूँ। यह सुनकर सब लोग हैरान रह गए। जब लोगों ने सुना कि बाया का आत्मा उसकी बहन पे आया है, सब गांव वाले वहां पे जमा हो गए। घर वालों ने सोचा, क्या सच में हमारे बेटी की आत्मा है या ये नाटक कर रही है? यह जानने के लिए दादाजी ने उससे पूछा, बाया, उस दिन अस्पताल में सुबह तूने क्या खाया था? तो उसने बोला, आपने ही तो मुझे फल काट के दिया था। फिर उन्होंने पूछा, दोपहर में क्या खाया था? उसने बोला, आपने ही तो मेरे लिए होटल से खाना लाए थे। दादाजी हैरान थे कि उस दिन सिर्फ वो दोनों ही अस्पताल में थे। उन दोनों के सिवा और कोई इस बारे में नहीं जानता था। अचानक उसने कहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। वो मुझे अपने साथ लेने से मना कर रहे हैं। यह सुनकर दादाजी ने पूछा, तो किसकी बात कर रहा है? उसने कहा, बाना और मैया दादाजी। ये 2 लोग जिनका नाम उसने लिया था वो कई साल पहले मर चुके थे। उसने कहा कि वो लोग बोल रहे हैं, तेरी शुद्धि अभी तक खत्म नहीं हुई है, तू हमसे दूर रहे। फिर दादाजी ने पूछा, तू रहता कहाँ पे है? उसने बोला, मैं हमारे घर के पीछे वाले आम के पेड़ पे रहता हूँ। दादाजी ने पूछा, तो अपने बहन के शरीर में क्यों आया? तो उसने बोला, वही तो दिया लेकर गई थी घर के पीछे, तो उसके शरीर में आ गया। दादाजी ने पूछा, तो अपने माँ के शरीर में आना चाहिए था ना, तो अपने बहन के शरीर में क्यों आया? उसने बोला, माँ तो बहुत कमज़ोर है, वो मुझे संभाल नहीं पाती। फिर दादाजी ने बोला, ठीक है, अभी तू जा। उसने बोला, थोड़ी देर और रुकने दो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे भूख लगी है, थोड़ा सा खाने को दो। उसे पूछा गया, क्या खाना है तुझे? जो उसने बताया उसे सब दिया गया खाने को। फिर दादाजी ने उसे पूछा कि बाया, थोड़ा बता तो, तेरे 10वीं के दिन का काम सब अच्छे से होगा ना, या फिर बारिश होने वाली है? उसने कहा, नहीं बाबा, बारिश नहीं होगी, आप आराम से काम करो। दादाजी ने कहा, और 11वीं का काम के बारे में कुछ बता। उसने कहा, 11वीं को जब दावत खत्म होगी उसके बाद बारिश होगी। उसके खाने के बाद
दादाजी ने कहा, ठीक है, अब तूने खा लिया, अब जा। दादाजी बोलने के थोड़ी देर बाद ही वो लड़की बेहोश हो गई और जब उसे पानी डालकर उठाया गया तो उसे कुछ याद ही नहीं था। उसके दूसरे दिन, जो कि उसका 11वां दिन था, उस दिन बारिश हुई, लेकिन ठीक जब उनके काम का समय आया बारिश बंद हो गई। 12वें दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। दावत के खत्म होने के बाद ही बारिश हुई। उसने जो बोला वो सब सच हुआ। उस दिन के बाद वो कभी और किसी के शरीर में नहीं आए। तो ये थे 2 सच्ची रहस्यमय घटनाएं जो मेरे एक सब्सक्राइबर के साथ घटी थी। अगर आपके साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटी है या फिर आप जानते हैं तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे भेज सकते हैं।